तो गाइस फाइनली आज की हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो आप ही लोगों ने मुझसे पूछे थे। वैसे मैं काफी समय पहले से Q&A वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन इससे पहले जब मैं Q&A वीडियो बनाने वाला था तो उस वक्त मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक की बारिश हो गई थी और मैं भी उस बारिश में बिना छाते के भीगने का मजा ले रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए सबसे पहला सवाल इसी से रिलेटेड है। वैसे इविल भाई ने काफी सारे सवाल पूछे हुए, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक पिक करूंगा क्योंकि बाकी के सवाल आगे कोई ना कोई और पूछ लेगा। तो भाई का सवाल है, सेकंड स्ट्राइक आने पर मुझे कैसा लगा था? सच बताऊं तो मुझे कैसा भी नहीं लगा था। मेरा उस वक्त बस यही रिएक्शन था, अबे ये स्ट्राइक किसने मार दी? क्योंकि जिस वक्त मेरे ऊपर स्ट्राइक पड़ी थी उस वक्त स्ट्राइक का सिलसिला बहुत ही आम था। वैसे स्ट्राइक का सिलसिला हमेशा ही आम रहेगा। स्ट्राइक कभी भी किसी को कहीं पे भी पड़ सकती है, कहीं पे भी पड़ सकती है। इसका मतलब मेरा ऑब्वियसली यूट्यूब से ही है। स्ट्राइक पड़ते ही टेंशन वेंशन मुझे कुछ नहीं थी, बस मेरा दिमाग चलने लगा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बस सॉल्यूशन ढूंढ रहा था मैं, प्रॉब्लम में ध्यान नहीं था मेरा। और जब तक मुझे सॉल्यूशन मिला भी नहीं था, सॉल्यूशन खुद चल के आ गया था मेरे सामने। ओके, तो निर्वेश भाई ने मुझसे पूछा है मेरा दिन का शेड्यूल क्या रहता है, मतलब मैं क्या क्या करता हूँ पूरे दिन भर। तो छोटे मोटे काम स्किप करके मैं सिर्फ मेन काम बताऊंगा। सुबह मैं योगा करता हूँ, उसके बाद जिम चला जाता हूँ। जिम से आने के बाद मैं अपने बाकी के सारे काम निपटाता हूँ, जिसमें यूट्यूब की वीडियो बनाना भी इंक्लूड है। ये काम इतने सारे होते हैं कि काम करते करते रात या फिर शाम तो हो ही जाती है। उसके बाद रात में 30 मिनट से लेके 2 घंटे के बीच में कितना भी टाइम हो सकता है, इतना मैं मेडिटेशन करता हूँ। उसके बाद अगले दिन वापस से उठ के सेम रूटीन। और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने आपको ये काफी ज्यादा शॉर्ट में बताया है। टेक्स्ट भाई ने पूछा है लुकिसम के सीजन 2 एनीमे में मेरे हिसाब से कितने चैप्टर्स कवर हो जाएंगे? तो देखो, मेरे हिसाब से तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में लुकिसम इतना ज्यादा मतलब कुछ खास नहीं था। और अगर हमें कमाल का एनिमेशन देखना है तो हंट ऑफ गन पार्क जैसे आर्क अगर एनिमेट हो जाए तो मजा आ जाएगा। डिड यू प्ले फ्री फायर और BGMI? हेलो, ACP प्रद्युमन है। मुझे गोली मार रहे हैं, बचाओ, मुझे घेर लिया गया है, बचाओ। When you will do face reveal? यार फेस रिवील तो बहुत पहले कर चुका हूँ मैं, बस फर्क ये है कि बस YouTube में नहीं करा है, बाकी Instagram में आप मेरा फेस कभी भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी 2 Instagram IDs का लिंक मिल जाएगा। और जो मेरी ये वाली ID है इसमें मैं सिर्फ लुकिसम और बाकी मानवास से रिलेटेड कंटेंट ही डालता हूँ Instagram में, और इस वाली ID में पर्सनल लाइव मूवमेंट्स डालता हूँ अपने। और हाँ, इस वाली ID में मैं YouTube से रिलेटेड कमेंट्स में कोई भी बात किसी से नहीं करता, क्योंकि इस वाली ID में काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि मेरा YouTube चैनल भी है। इसलिए अगर आपको YouTube से रिलेटेड मुझसे कुछ बात करनी हो तो दोनों में से किसी भी आईडी में या फिर मुझे DM कर सकते हो, या फिर स्काई ऑफ लाइट वाली आईडी में मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हो। वैसे मैं रिप्लाई सबका देता हूँ, लेकिन काफी ज्यादा बिजी होने की वजह से काफियों के रिप्लाई काफी ज्यादा लेट से आते हैं। मोशिन भाई ने पूछा है मुझे सबसे ज्यादा सैड स्टोरी किसकी लगती है? मुझे लगता है लुकिसम की ही बात कर रहे होंगे आप। तो यार अब तक की सबसे ज्यादा सैड स्टोरी मुझे लुकिसम में लगी है विंजिन की, क्योंकि विंजिन की मदर के साथ भी बहुत गलत हुआ था। उसके टीचर की मौत हो गई थी और जो उसकी मुंह बोली बहन थी वो भी मर गई थी। और साथ ही में विंजिन को खुद बचपन में किसी मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करा जाता था। इसलिए विंजिन की लाइफ काफी ज्यादा दुख भरी रही है, और उसी दुख को छुपाने के लिए वो जानबूझ के टफ बनता है सबके सामने। SDM भाई ने पूछा है क्या मेरी शादी हो गई है, मेरी एज क्या है और मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं? तो देखो, जहाँ तक मेरी एज की बात है तो लुकिसम के हिसाब से मैं फर्स्ट जनरेशन का हूँ, और आप में से 50% से ज्यादा लोग सेकंड जनरेशन के होंगे। ओके, तो बाकी सवाल आगे देखते हैं। जून गो भाई ने पूछा है कि स्काई ऑफ लाइट में लाइट कौन है? हाँ, मुझे याद है मैंने आपको एक बारी बताया था, स्काई ऑफ लाइट में स्काई मेरा नाम है और लाइट किसी और का नाम है। और काफी सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे पहले कि जो लाइट है वो मेरी गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बस जो लाइट है वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ऐसे सवालों के जवाब तब देने में अच्छा लगता है जब हम किसी के साथ 1 to 1 बात कर रहे होते हैं। इसके बाद इरफान भाई ने पूछा है कि स्कूल टाइम पे मेरी लव स्टोरी कैसी थी और उसका क्या अंजाम हुआ? देखो, स्कूल टाइम पे मुझे एक लड़की पसंद थी जिसको मैंने कभी बताया नहीं कि वो मुझे पसंद थी, और स्कूल वगैरह खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे कभी पसंद थी ही नहीं। दरअसल स्कूल टाइम ही वो टाइम है जब हमारा दिल और दिमाग सबसे ज्यादा भटकता है। इसलिए मुझे लगता है स्कूल लाइफ की 90% लव स्टोरी सारी बस इमोशनल एक रिएक्शन होता है जो सबके अंदर होता है, वो असल में लव नहीं होता। ओके, गन पार्क और जून गो में से मेरे दोनों ही फेवरेट हैं, लेकिन अगर किसी एक को चुनना होगा तो मैं गन पार्क को चुनूंगा। H4NX भाई ने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
मेरे चैनल का आईडी पासवर्ड। देखो स्पेलिंग की गलती मत करना, ईमेल में डालना तानजीरो रेनगोकू 04@gmail.com। पासवर्ड है DUBARAMTPHUCHNA। UI अभी भाई ने पूछा है, मैंने एक बारी कहा था कि एक ऐसी मानवा है जो मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, और मैं उस वक्त बात कर रहा था माई लाइफ एज अ लूजर मानवा की। तो इसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, तो दरअसल बात यह है कि मेरी लाइफ एंचोल जैंग से काफी ज्यादा मिलती जुलती थी। यानी कि एंचोल जैंग जैसे पहले स्कूल में सबको बुली किया करता था, वैसे ही मेरा भी सीन था, लेकिन मैं सिर्फ बुलीज को बुली किया करता था। लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी बात, स्कूल में ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। स्कूल में हमें अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करनी चाहिए। तो खैर एंचोल जैसे बाद में अच्छा इंसान बन जाता है, उसी तरीके से मैं भी अब बहुत ज्यादा शरीफ बन चुका हूँ। मतलब शरीफ तो पहले भी था, लेकिन अब और ज्यादा शरीफ बन चुका हूँ, क्योंकि अब ये बात समझ आ चुकी है, लड़ाई झगड़ा लड़की बाजी इन सब में कुछ भी नहीं रखा है। एक इंसान की लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखती है उसके अंदर की शांति। लेकिन जब अपने दोस्तों को मैं देखता हूँ साले 2-3 लड़कियों से एक साथ बात करते रहते हैं, उन्हें मना करता हूँ ये सब मत करा करो, लेकिन मानेगा कौन। लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड चाहिए तो एक सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी इंसान को, और जब आप अपने अंदर शांति को महसूस कर पाओगे 24 घंटे, तो आपके सारे बिगड़े हुए काम खुद बनने लगेंगे। भले ये सारी बातें सुनने में काल्पनिक जैसी लगती हैं, लेकिन सच है। तो डीमन भाई का सवाल है फेवरेट लुकिसम आर्क और फेवरेट लुकिसम कैरेक्टर। तो देखो जो मुझे लगता है मेरा फेवरेट आर्क है ज्यादातर का वही होगा, यानी कि हंट ऑफ गन पार्क। लेकिन आगे चल के हंट ऑफ गन पार्क मेरा फेवरेट नहीं रहेगा, क्योंकि उससे भी ज्यादा खतरनाक आर्क्स आगे आने वाले हैं। और फेवरेट कैरेक्टर कोई एक बताना थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी देर पहले मैंने गन और गो में से गन को चुना था, लेकिन अगर अभी आप फेवरेट पूछोगे तो मैं गो बोल दूंगा। मतलब जो गन है उसका ऑरा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन जून गो किम काफी ज्यादा कूल बंदा है। साथ ही में इस बंदे को हमें लुकिसम के शुरुआत से दिखाया जा रहा है, लेकिन अब तक ये बंदा एक मिस्ट्री है कि आखिर इसका पास्ट है क्या, ये आया कहां से। और मुझे जून गो किम से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका पास्ट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिस्टर एक्स भाई का सवाल है, क्या डैनियल के फादर यामाजाकी क्लैन से रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि जो लिटिल डैनियल है वो भी UI मोड को इस्तेमाल कर सकता है। तो देखो बात में दम तो है, क्योंकि जो ब्लैक आईज है वो हमने देखा है कि यामाजाकी के पास ही होती है, तो छोटे वाले डैनियल के पास कैसे है। इसलिए इसके कुछ तो चांस बनते हैं कि डैनियल के फादर या फिर उसकी मदर कोई ना कोई यामाजाकी क्लैन से रिलेटेड हो सकती है। और जैसे इसके बारे में आगे थोड़ा भी कुछ क्लू मिलेगा तो मैं उसके ऊपर जरूर एक थ्योरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास थ्योरी वीडियो बनाने के लिए इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये अजीब से नाम वाले भाई ने पूछा है मैंने कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ा था, तो मेरी स्ट्रीम थी कॉमर्स विद मैथ्स। पिच्चू बॉय ने पूछा है मुझे लुकिसम को एक्सप्लेन करने की प्रेरणा, यानी कि मतलब कोई लड़की नहीं, जो असली वाली प्रेरणा होती है वो कहाँ से मिली। तो देखो जिस वक्त मैंने लुकिसम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा था उस वक्त लुकिसम को कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। अगर उस वक्त पूरे यूट्यूब में लुकिसम की बात हो रही थी तो सिर्फ जो 1 से लेके 8 उसके एपिसोड आए थे एनिमेशन वाले, सिर्फ उसकी बात हो रही थी। और जिसकी कोई बात नहीं करता उसकी बात करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। वैसे भी लुकिसम के जो नेटफ्लिक्स में 8 एपिसोड आए थे काफी ज्यादा मस्त थे, और मेरे अंदर ऑटोमेटिकली क्यूरियोसिटी जाग गई थी कि अब इस मोटे के साथ क्या होगा, यानी कि छोटा वाला डैनियल मोटा। इसलिए मैंने उस वक्त खुद तो लुकिसम मानवा पढ़ी ही, साथ में उसको एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट करा। और देखो उस समय लुकिसम की वीडियोस में मेरे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे, लेकिन मुझे व्यूज की परवाह नहीं थी, मुझे बस जानना था मोटे के साथ क्या होगा। और मोटे को देखते देखते ऐसे ऐसे झोटे देख लिए हैं मैंने लुकिसम में कि अब लुकिसम को छोड़ने का मन ही नहीं करता। शमा भाई का सवाल है मुझे कितनी लड़कियों ने प्रपोज करे हैं। देखो जितने भी प्रपोज आए थे वो स्कूल टाइम पे ही आए थे, और स्कूल टाइम के बाद मुझे सिर्फ एक लड़की ने प्रपोज करा है और किसी ने नहीं। वैसे भी अब मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बन चुका हूँ, मैं रियल लाइफ में ज्यादा नहीं बोलता, मैं बस यहाँ वीडियो में बोल रहा हूँ। नॉर्मली मैं बोलना ज्यादा पसंद नहीं करता, मैं रियल लाइफ में चीजों को नॉर्मली बस एनालाइज करना पसंद करता हूँ। और हाँ ओवर थिंकर नहीं हूँ, बट पॉजिटिवली ओवर थिंकिंग करता हूँ, जो कि मुझे काफी ज्यादा मदद करती है अपनी लाइफ में वो नई चीजें एक्सप्लोर करने में जो हर इंसान को करनी चाहिए। यूनिक भाई का सवाल है मैं इतने सारे चैनल्स को मैनेज कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं सब में कुछ ना कुछ अपलोड करता हूँ और इस चीज में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो ऐसा क्या है जो मैं मतलब ऐसे कर पाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देता हूँ। मेरे 5 चैनल है और मैं सब में एक्टिव नहीं रहता, मैं सिर्फ 2 में ही एक्टिव रहता हूँ। एक है UI स्काई, दूसरा है स्काई ऑफ लाइट। और दूसरी जरूरी बात, अब मेरे एफर्ट्स उससे थोड़े से कम है जैसा पहले हुआ करते थे। पहले मेरे एफर्ट्स इतने खतरनाक हुआ करते थे, चाहे मुझे बुखार आ जाए, कोई भी तबीयत खराब हो जाए या फिर आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, मैं रोज वीडियो अपलोड करता था। कम से कम शुरुआत के मेरे 2-2.5 साल ऐसे गए कि उस समय एक दिन
ऐसा नहीं था जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी। लेकिन देखो लाइफ ऐसी है, तुम लाइफ को जितना चैलेंज करोगे लाइफ उतनी ज्यादा हार्ड होती जाएगी, तुम उतने ज्यादा स्ट्रांग बनते जाओगे। और लाइफ को चैलेंज करते करते हर सिचुएशन में वीडियोस अपलोड करते करते एक टाइम लाइफ में ऐसा है कि उसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गई। हालांकि उससे मुझे फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन रोज वीडियो अपलोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए अब स्काई ऑफ लाइट में रोज वीडियो नहीं आती। वैसे मेरी मोटिवेशन में कमी नहीं आई है, लेकिन पहले मुझे लुकिसम की रोज एक वीडियो अपलोड करने की आदत थी। मैं सुबह से वीडियो बनाता था और शाम को अपलोड कर देता था। रायुगा भाई ने पूछा है टोक्यो रिवेंजर वर्सेस विंड ब्रेकर वर्सेस पीटीजे यूनिवर्स। इसका जवाब देने से पहले बता दूं, मैंने टोक्यो रिवेंजर के जितने एपिसोड आए हैं सारे देखे हैं, मांगा पूरी पढ़ी है, और विंड ब्रेकर के जितने एपिसोड आए हैं सिर्फ वही देखे हैं। और पीटीजे यूनिवर्स का तो अपन एक्सपर्ट है ही, ये बात आपको पता है। तो इस बेस पे यहाँ पे अपना आंसर देता हूँ। आपको दरअसल यहाँ पे पीटीजे यूनिवर्स नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि पीटीजे यूनिवर्स की सिर्फ एक मानवा के सिर्फ एक दो कैरेक्टर ही टोक्यो रिवेंजर और विंड ब्रेकर वालों को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दे सकते हैं। और कुछ भाई लोग टोक्यो रिवेंजर और विंड ब्रेकर के बहुत ज्यादा तगड़े फैन होंगे, इसलिए मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। और यार पीटीजे यूनिवर्स तो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसमें इतने भयंकर भयंकर मॉन्स्टर भरे पड़े हैं जो 10-10 हजार बंदों को अकेले निपटा दें। इसलिए पीटीजे यूनिवर्स से इन दो एनिमेज को कंपेयर करना बेकार है। अगर आप सच में चाहते हो पीटीजे यूनिवर्स किसी एनिमे से हार जाए तो कंपेयर करो बाकी से, मतलब बाकी हानमा, यूजीरो हानमा, इन लोगों से, ये लोग हरा देंगे। स्टार कृष्णा भाई ने पूछा है मेरे साथ फाइट करेंगे? तो कृष्णा भाई आपका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक है कि मैं आपके सवाल से काफी ज्यादा डर चुका हूँ और मैं हार मानता हूँ। राकेश भाई ने पूछा है मैं एक ड्रॉपर हूँ और लुकिसम मेरे लिए एक डिस्ट्रैक्शन बनता जा रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तो राकेश भाई सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो लुकिसम नहीं, वो आपका मन है। क्योंकि अगर लुकिसम ना होता तो आप किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते। और दुनिया में हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें कभी भी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए जो चीज डिस्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि अपना मन, उसको ही स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। डेल्टा फोर्स भाई ने पूछा है पूरी लुकिसम मानवा मैंने अब तक जहाँ तक भी एक्सप्लेन करी है उसको एक्सप्लेन करते करते मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्या भाई, अभी भी कर ही रहा हूँ। कभी रिकॉर्डिंग करते हुए बाहर से सब्जी वाला चिल्लाने लगता है आलो ले लो, कभी पड़ोसियों के हरामखोर बच्चे चिल्लाने लगते हैं, कभी कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम आ जाता है जिसमें मुझे चूज करना पड़ता है अब लुकिसम की वीडियो एक्सप्लेन करूं या फिर वो जरूरी काम करूं। और यूट्यूब के अलावा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट भी देख लेता हूं, और तबीयत खराब तो सबकी ही होती है, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बट कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। आई एम आर्टिस्ट भाई ने पूछा है मुझे पता है आपको घूमने का बहुत ज्यादा शौक है, तो या फिर श्योल और जापान कब जाओगे? यार श्योल तो नहीं, लेकिन जापान में एक बार जरूर जाना चाहता हूँ और कभी ना कभी जाऊंगा, लेकिन वो कभी ना कभी बहुत ज्यादा बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा। अमृत भाई ने पूछा है आपकी कितनी बीवियां हैं? अब यार एनीमे फिगर्स का कलेक्शन थोड़ी है जो पूछ रहे हो कितनी है मेरे पास। बीवी तो किसी की भी एक ही होती है और मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई है, इसलिए एक भी नहीं है। लेकिन भाई ने सवाल इस तरीके से पूछा है जैसे लोग इस तरीके से बीवियां रखते होंगे, जैसे कोई 6 GB वाली, कोई 8 GB रैम वाली, कोई 16 GB रैम वाली, मतलब मोबाइल थोड़ी है यार, एक ही तो रखेगा एक इंसान। वैसे कुछ भाई लोग 4 भी रखते हैं, लेकिन वो उनका पर्सनल मैटर है। तो उमंग भाई ने बहुत ही बढ़िया बात कही है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कि वो 17 अगस्त तक स्टूडियो मीर के 51% इक्विटी को खरीद लेंगे, जिसमें वो $49 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं। और उसके बाद वो लुकिसम के सीजन 2 का एनिमेशन बनाएंगे जिसमें वो चाहते हैं मैं कि गन की वॉइस ओवर दूं। उमंग भाई अगर तुम मेरे साथ मस्ती नहीं कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी ये काम करने में। अरमान भाई का सवाल कोड 66 वर्सेस कोड 73, और जिसको नहीं पता उसको बता दो कोड 73 है मैनेजर किम और कोड 66 है उनके दोस्त। वैसे तो कोड 66 ही मैनेजर किम से ज्यादा खतरनाक था, और मैनेजर किम कोड 66 से अपने ट्रेनिंग के टाइम में कई बार हारे भी हैं, लेकिन उसके बाद मैनेजर किम ने अपनी लाइफ में और भी ट्रेनिंग करी, खुद को और ज्यादा इम्प्रूव करा, लेकिन वही कोड 66 बस वहीं पे रहा। और ऊपर से कोड 66 की अब एक टांग भी नहीं है, इसलिए अब तो मैनेजर किम उससे जीत जाएंगे और जीते भी हैं। लावण्या दीदी ने पूछा है मेरे कितने बच्चे हैं? देखो मेरे 26-27 बच्चे हैं, अमेज़न से 10-12 और मंगा रखे हैं, आ ही जाएंगे। किसी को बच्चे सजावट के लिए चाहिए हो घर के लिए तो मुझे संपर्क करें। कुरियोक्स भाई ने कहा है यू आर माई इंस्पिरेशन, और आपकी वजह से ही मैं मैच्योर हुआ हूँ। और आप कैसे हो? तो कुरियोक्स भाई आप जब भी मुझसे
मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं कैसा हूँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मेरा जवाब यही होगा, मैं मस्त हूँ। और उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब की लाइफ भी मस्त चल रही होगी। बाकी दिक्कतें सबकी लाइफ में आती हैं, बट अगर आप एक एनिमे लवर, मानवा लवर हो तो आपको वहाँ से कुछ सीखना चाहिए। मतलब ये मोटा जिसको हम शुरुआत से देख रहे हैं ये ऐसे से ऐसा हो गया, और हम ये चीज शुरुआत से देख रहे हैं तो हम कैसे से कैसा होने की पोटेंशियल रखते हैं ये आप लोग खुद समझ जाओ। आयुष सेमवाल ने कहा है, क्या आप उत्तराखंड से हो, कहीं देहरादून से तो नहीं? भाई सच में तुमने मुझे धप्पा कर दिया है, और किसी दिन मुझे अब लग रहा है तुम बगल में आके ही धप्पा कर दोगे मुझे। तुम्हें कैसे पता मैं देहरादून रहता हूँ? RUI गन ने पूछा है, एक वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है? तो मैं यहाँ पे 10 से 15 मिनट की वीडियो का एग्जाम्पल लूंगा। इतनी लंबी वीडियो को रिकॉर्ड करने में 2 घंटे से अंदर का टाइम लगता है, और 2.5-3 घंटे की एडिटिंग लगती है, तो मतलब वही 4-5 घंटे। यूट्यूब टॉपिक भाई ने पूछा है, मेरा फेवरेट और बेस्ट स्पोर्ट जो मुझे पसंद है। यार कोई एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जो मुझे स्पेशली पसंद है, मुझे सारे ही स्पोर्ट पसंद हैं। लेकिन अगर आप फिर भी किसी एक स्पोर्ट का नाम लेने के लिए बोलोगे तो आप खुद सोच लो वो वाला स्पोर्ट जिसमें बॉडी सबसे ज्यादा थक जाए। एक भाई ने पूछा है, कोई मुझसे पूछता है मैं क्या करता हूँ तो मैं क्या बताता हूँ। देखो मुझे ना बिल्कुल भी शो ऑफ करने की आदत नहीं है। मैं ऐसा किसी को नहीं बोलता कि मेरे 5 यूट्यूब चैनल हैं, एक में 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, एक में 50,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मैं बस बोल देता हूँ मैं एडिटिंग करता हूँ और बात यहीं पे खत्म हो जाती है। इताची भाई ने पूछा है, मानवा डबिंग का आइडिया कैसे आया? तो ये मुझे आइडिया नहीं आया, ये नेचुरली करता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था, मतलब खुद ही हो गया बस। सार्थक भाई ने पूछा है, क्या लुकिज्म में श्योंगजी युग जिंदा हो सकता है? तो देखो जब श्योंगजी युग पानी में गिर के मरा था, मतलब जब खुद ही वो कूदा था पानी के अंदर, तो उस वक्त ही मैंने इसके ऊपर एक थ्योरी वीडियो बना दी थी, और मैंने उस थ्योरी वीडियो में यही कहा था कि मुझे लगता है वो जिंदा हो सकता है। भाई सावन में मुर्गा खाते हो क्या? तो भाई मैं सावन में क्या, मैं नॉर्मली भी मुर्गा नहीं खाता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं अंडा तक नहीं खाता। और बता दूं मैं किसी ब्राह्मण परिवार से नहीं हूँ, और पहले मैं अंडा मीट खाया करता था लेकिन अब नहीं खाता, मतलब 4 साल हो चुके होंगे छोड़े हुए। अनमोल जिंदल भाई ने पूछा है, पीटीजे ने आपसे कितनी बार बात करी है? तो देखो मुझे नहीं पता जिससे मैंने बात करी थी वो पीटीजे मतलब पाक टेजुन ही थे या फिर नहीं, लेकिन शायद उनकी टीम हो सकती है, और उनकी टीम से मैंने 4-5 बार तो बात करी ही होगी, और जहां तक मुझे लगता है वो उनकी टीम ही होगी। वैसे भी पाक टेजुन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो किसी से भी बात करे। गेम ओवर भाई ने मेरी यूट्यूब इनकम की हिंट के बारे में पूछा है। तो देखो यार कोई भी यूट्यूबर आपको अपनी इनकम के बारे में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि इस चीज से उसको किसी तरीके की मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है इन फ्यूचर। आर्यन का सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है सेकंड बॉडी डैनियल फ्यूचर से पास्ट में आया हो छोटे वाले डैनियल की मदद करने के लिए? वैसे भी छोटा वाला डैनियल और बड़ा वाला डैनियल धीरे धीरे करके एक जैसे दिखने लगे हैं, तो इस चीज के होने के चांस हैं। तो देखो चीज तो सच में पॉइंट आउट करने वाली बात है कि छोटा वाला डैनियल और बड़ा वाला डैनियल धीरे धीरे करके एक जैसे कैसे लगने लगे हैं। इसलिए जो चीज आप बोल रहे हो उसके चांस तो बनते हैं, लेकिन लुकिज्म मानवा बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कब क्या हो जाए हमें नहीं पता। कोनन प्लेस भाई ने पूछा है, क्या मैंने डिटेक्टिव कोनन एनीमे देखा है, और UIUG सुपर पैराडाइज या फिर एलाइट XD को जानता हूँ या फिर नहीं, और इनके साथ कभी किसी तरीके का कोलैब आएगा या फिर नहीं? तो सबसे पहले डिटेक्टिव कोनन एनीमे मैंने बहुत पहले देखा था, और जिन 3 भाइयों का आपने नाम लिया है उन तीनों भाइयों का नाम मैंने सुना है, लेकिन बात सिर्फ मैंने सुपर पैराडाइज से ही करी है, और कोलैब को तो अभी मुझे खुद नहीं पता आगे होगा क्या और क्या नहीं। हिमांशु भाई ने बोला है, सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन में ही लुकिज्म अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। श्री वरदान भाई ने पूछा है, डूली को पीटीजे यूनिवर्स को सोलो करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो जब डूली और पीटीजे यूनिवर्स की फाइट होगी तो आधे से ज्यादा तो डूली के ऑरा से ही मर जाएंगे, और डूली जैसे बाकियों की तरफ आगे बढ़ने लगेगा तो बाकी के भी मर जाएंगे उसको देख के, लेकिन फिर अचानक से डूली का सपना टूट जाएगा। सत्य मिश्रा भाई ने पूछा है, क्या मैंने कभी भगवत गीता पढ़ी है और क्या मैं गॉड को मानता हूँ? और हाँ भाई मैंने भगवत गीता बहुत सारी बार पढ़ी है, और मैं गॉड को मानता नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है वो हैं, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए एक सवाल है। काफी सारे न्यूज में आप ऐसे किस्से देखोगे कि कोई बच्चा कहीं पे पैदा हुआ और उसने थोड़ा सा बड़ा होके बताया कि पहले मैं उस घर में पैदा हुआ था और वहाँ पे मैं मर गया था, और जब इस चीज की कंफर्मेशन करी गई तो ये बात सच निकली। यानी कि बच्चे के अंदर जो आत्मा थी वो किसी वक्त में उस इंसान के अंदर थी जो बच्चा बोल रहा था पहले में वो इंसान था। और जो रीबर्थ वाली बात मैंने आपको कही है ये चीज आप खुद भी सर्च कर सकते हो। और
भगवत गीता में भी यही कहा गया है, एक आत्मा शरीर को कपड़ों की तरह बदलती है। यानी कि जब एक शरीर उसके पहनने के लायक नहीं रहता, यानी कि जब एक शरीर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा टूट जाता है, तो वो उसको छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाती है। तो सवाल ये है कि अगर भगवान नहीं है तो ये सब कुछ भगवत गीता में कैसे लिखा है और ये सब कुछ कैसे होता है? स्वैग भाई ने पूछा है, क्या मैं सारी की सारी वॉइस खुद देता हूँ या फिर मेरी कोई और मदद करता है? तो भाई मैं सारी की सारी वॉइस खुद देता हूँ। शीनो जे भाई ने कहा है कि मैं आपको हमेशा याद तो रहूंगा ही, आप मुझे ये बताओ कि गर्लफ्रेंड कैसे बनाते हैं? तो हाँ जे भाई, तुम्हारी मेरी इंस्टाग्राम में भी बात हुई है, तुम मुझे याद हो। और अगर तुम्हें सच में गर्लफ्रेंड बनानी है तो दिखावा मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो, बस मतलब हाँ खुद को इम्प्रूव करो, वो अच्छी बात है। बाकी जिसको आना होगा आ जाएगी, जिसको जाना होगा चले जाएगी। सयान भाई ने पूछा है, क्या मुझे लुकिज्म की मानवा को एक्सप्लेन करना पसंद है या फिर पढ़ना पसंद है? तो देखो भाई, मुझे दोनों ही चीज पसंद है, लेकिन जब कोई भी इंसान मानवा या फिर किसी मांगा को पढ़ता है तो बस वो नॉर्मली पढ़ता है। लेकिन जब मैं कोई सी भी मानवा एक्सप्लेन करता हूँ तो पूरी कोशिश करता हूँ उसमें पूरे के पूरे इमोशंस डाल दूं अपने, इसलिए कोशिश करता हूँ हर कैरेक्टर में अलग अलग वॉइस ओवर करूँ, ताकि जो लोग मानवा पढ़ना पसंद करते हैं उन्हें मानवा की एक्सप्लेनेशन देखने में भी मजा आए। साकुरा ने पूछा है, मेरे हिसाब से लुकिज्म की एंडिंग कैसे होगी? तो इसकी हिंट हमें क्वेस्टिज्म मानवा के लास्ट चैप्टर में मिल गई थी, जहाँ पे शुयुन किम को क्रिएटर कार्ड ने कहा था कि एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन आने वाला है जिसको तुम्हें हराना है किसी और के साथ मिलके। तो इस हिसाब से लुकिज्म की एंडिंग में जितनी भी मानवाज हैं पीटीजे यूनिवर्स की, उसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे लुकिज्म के मेन कैरेक्टर यानी कि मेन विलन को हराएंगे मिलके। लेकिन लुकिज्म में दिक्कत यह है कि असली विलन है कौन, अब तक यही कंफर्म नहीं हुआ है। कोई चार्ल्स चोई को विलन समझता है, कोई जेम्स ली को विलन समझता है, और कुछ थ्योरीज तो यह है कि सेकंड बॉडी डैनियल ही असली विलन है। खैर जो भी हो, एक ऊपर का आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। डीजे बॉय ने पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जेम्स ली के पास शुयुन किम जैसा एक सिस्टम हो, लेकिन पीटीजे हमें ये चीज दिखाना अभी नहीं चाहता, इसलिए वो छुपा रहा है? और हाँ यार, इस चीज के चांस काफी ज्यादा हैं। अगर शुयुन किम के पास सिस्टम हो सकता है जो कि पीटीजे यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है, तो जेम्स ली जो लुकिज्म का सबसे मिस्टीरियस बंदों में से एक है, उसके पास भी सिस्टम होने के काफी चांस बनते हैं। फ्रॉगी ओपी ने पूछा है, अपनी शानदार आवाज का राज बताओ, मैं अपनी आवाज की वजह से बहुत ज्यादा ट्रॉल होता हूँ। वैसे तो यार ये एक गॉड गिफ्ट होता है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जीसी लेजेंड ने पूछा है, अच्छे दोस्त ना हो तो अच्छे दोस्त कैसे बनाए, बिल्कुल डैनियल पार्क की तरह। तो देखो यार, हर इंसान का अपना एक ऑरा होता है और उसी ऑरे से अगल बगल के लोग अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि दोस्त बनते हैं या फिर दुश्मन बनते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले अपने ऑरा को बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनाना होगा, यानी कि आसान शब्दों में खुद को एक मैच्योर इंसान बनाना होगा, और आप खुद उन लोगों से अट्रैक्ट होंगे जो मैच्योर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो थिएटर में सैयारा मूवी देख के रो रहे थे, मतलब वो मेरे दोस्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे कभी भी बहुत अच्छे दोस्त नहीं होंगे। वो मेरे खुद के अभी बहुत कम दोस्त हैं, और जितने भी हैं सबको नेचर पसंद है मेरी तरह, और साथ में हम घूमने जाते रहते हैं। पॉडकास्टर ने पूछा है, क्या मेरे साथ कभी कोई हॉरर इंसिडेंट हो रखा है? तो भाई आपको बता दूं, मैं टिहरी का रहने वाला हूं, मतलब वो मेरा ओरिजिन है, और वो पूरी एक पहाड़ी जगह है, और पहाड़ों में हॉरर इंसिडेंट होते रहते हैं, और मेरे साथ भी काफी हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे ऊपर कुछ भूत वूत लग गया था, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक हल्का सा हॉरर इंसिडेंट बता देता हूँ 10-12 शब्दों में। हम कुछ लोग काफी एक ऐसी जगह घूमने गए थे जो बहुत ज्यादा वीरानी थी। वहाँ पे मुर्दे वुर्दे जलाए जाते थे, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त कोई नहीं जल रहा था वहाँ पे, और ना ही हमने वहाँ पे गौर से देखा कि वहाँ पे कुछ अजीब है या फिर नहीं। बट वहाँ से वापस आने के बाद एक बंदे को 2-3 दिन बाद खून की उल्टियां हो गई थी। लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ था वो बंदा ये बात नहीं मानता कि भूत वूत की वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। वो सोच रहा है कि उसने कुछ खा लिया होगा, उस वजह से हुआ होगा। खैर कंफर्मेशन तो मैं भी नहीं दे सकता कि उसको खून की उल्टियां हुई तो हुई क्यों। भक्ति काशी ने पूछा है, आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है? तो देखो, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सच्चा प्यार करना चाहता है तो उसे एक समझदार इंसान होना जरूरी है, जो खुद के इमोशंस में कंट्रोल रख पाए, खुद के गुस्से में कंट्रोल रख पाए, और खुद सही फैसले लेने का दम हो उसके अंदर। क्योंकि अगर कोई इंसान खुद ना इमोशनली स्टेबल है, ना उसका गुस्से पे कंट्रोल है, ना वो सही फैसले ले सकता है, तो ऐसा इंसान दूसरे के इमोशंस को क्या ही समझेगा। और अपने गुस्से की वजह से कभी भी वो किसी को प्यार नहीं कर पाएगा। उसको हमेशा गुस्सा ही आता रहेगा, कुछ भी हुआ गुस्सा आ गया। और ऊपर से अगर सही फैसले लेने की क्षमता नहीं है तो खुद को तो डुबाएगा ही, साथ में अपने पार्टनर को भी डुबा देगा। इसलिए कोई इंसान सच्चा प्यार तभी कर सकता है अगर वो अपने इमोशन, एंगर, जेलसी ऐसी चीजों पे जीत हासिल कर चुका है, वही इंसान सच्चा प्यार कर सकता है। समीर चौधरी भाई ने पूछा है, क्या आपने कभी सामान अंदर बाहर करा है? तो हाँ, अभी कुछ ही समय पहले हमारे पड़ोस में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी, और ऑब्वियसली जब शिफ्ट
शिफ्ट हुए हैं तो काफी सारा सामान भी लेके आए थे अपने साथ, इसलिए मैंने उनकी सामान उठाने में मदद करी, सामान अंदर करा, मतलब वहां से जो अंदर सामान था उसको बाहर लेके गया। तो हाँ, किसी का घर का सामान मैं अंदर बाहर करके किसी की मदद कर सकता था तो मैंने कर दी। और देव भाई ने एक इमोशनल सवाल पूछ लिया है कि मैं अपनी लाइफ की एक सैड स्टोरी बताऊं। तो चलो तुम्हारे कहने पे एक सैड स्टोरी बता ही देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मुझे बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं चाहिए। तो 6-7 साल पहले मेरे गले में टॉन्सिल्स हो गए थे और टॉन्सिल्स इतने खतरनाक थे कि उनसे मुझे बोला भी नहीं जाता था और ना ही खाना खाया जाता था, जिस वजह से घुटने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता था। इसलिए मैं कोई भी खाना सोच समझ के खाता था, अलग अलग तरीके की एक्सरसाइजेस करता था जिससे टॉन्सिल्स ठीक हो जाए, लेकिन बहुत समय तक ये करने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हुआ और एट लास्ट मुझे अपने गले का ऑपरेशन करवाना पड़ा। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि डॉक्टर पता नहीं कैसा था, उसने ऑपरेशन भी मतलब कुछ गलत सा कर दिया था। ऑपरेशन के एक दिन बाद जब मैं घर वापस आ गया था तो जो गले में टाँके लगे थे कट के, वो ना जाने कैसे खुल गए थे और मेरा काफी सारा खून अंदर की तरफ बहने लग गया था। यानी कि पहले तक मेरे गले से आवाज तो नहीं निकल रही थी और अब मेरी मरने की हालत हो गई थी। आधा घंटा थोड़ा सा देर से हॉस्पिटल जाता तो मैं निपट चुका था। लेकिन लाइफ देखो कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है। जहाँ एक वक्त मैं सोच रहा था शायद अब से मैं ठीक से बोल भी ना पाऊँ, और अब यहाँ पे लुकिसम की अलग अलग वॉइस निकालता हूँ अलग अलग कैरेक्टर के हिसाब से। पूनम ने पूछा है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन लुकिसम। देखो मेरे हिसाब से तो शिनगन को होना चाहिए, बाकी हर किसी के हिसाब से अलग अलग होंगे। अथर्व शर्मा ने पूछा है मेरी फेवरेट यूट्यूब वीडियो जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो फेवरेट यूट्यूब वीडियो जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है वो तो मेरी अपनी ही है, और इसकी वजह यह है कि एक टाइम पे मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। ओमी ने 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें से एक का जवाब दूंगा कि गन जेल से कब छूटेगा। तो देखो पीटीजे ने गन को अभी जेल में डाला ही इसलिए है कि वो एंचोन आर्क में ना हो, क्योंकि अगर गन वहाँ पे होगा तो बाकी के ऑरा को दबा देगा, इसलिए गन अभी जेल से बाहर नहीं आने वाला। एनपीआई भाई ने 7-8 सवाल पूछे हैं, लेकिन उसमें से एक चूज करूंगा, और वो ये कि मैं स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं करता यूट्यूब वीडियोस में, उसमें मुझे काफी सारे पैसे आ सकते हैं मेरे पास। तो देखो यार, स्पॉन्सरशिप्स मेरे पास आती हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, क्योंकि ज्यादातर सारी स्पॉन्सरशिप्स गैम्बलिंग एप्स की होती हैं और मैं नहीं चाहता अगर मैं अपनी वीडियो में गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट कर दूं और आप में से एक भी उस गैम्बलिंग ऐप की वजह से अपने पैसे गंवा दे। मतलब देखो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन मैं कभी भी दूसरे का नुकसान करके पैसा नहीं कमाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक तरीके का दोगलापना हो जाएगा। जहां मैं अपनी वीडियो से मतलब आप सबको कुछ अच्छा मैसेज देना चाहता हूं, जहां मैं वास्को की बात करता हूं कि उसने अपनी लाइफ में कैसे कैसे चीजों को झेला था, वहीं दूसरी तरफ मैं ये टुच्चे काम करके गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करूं, ये तो मतलब साफ साफ दोगलापना है। इसी वजह से मैं कभी भी प्रमोशन या फिर स्पॉन्सरशिप नहीं करता हूं। अगर कुछ अच्छे स्पॉन्सरशिप आ जाए तो कर दूं, लेकिन आते ही नहीं। बीस्ट भाई ने पूछा है अगर पीटीजे यूनिवर्स की किसी लड़की को डेट करना हो तो किसको करूंगा। अगर मुझे सच में ये अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी को डेट नहीं करूंगा, बस गन पार्क से दोस्ती कर लूंगा। लक्की भाई ने बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा है, जिसे शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि मेरा लाइफ गोल क्या है, और साथ में एडवाइस भी दी है कि मैं कभी भी बुरी चीजों को एक्सप्लेन ना करूँ, हमेशा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करूँ जिससे मैं कुछ अच्छा मैसेज दे सकूँ सबको, क्योंकि आजकल एक्सप्लेनर्स कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा लक्की भाई ने लिखा है। तो लक्की भाई, आपकी और मेरी फीलिंग्स बिल्कुल मैच हो चुकी हैं। मुझे किसी भी मानवा एक्सप्लेनेशन में कभी कुछ अच्छा मैसेज देने का मौका मिलता है तो मैं कभी पीछे नहीं हटता। साथ में इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अपनी वीडियोज में अश्लीलता और गालियों का इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे कंटेंट का सेंटर गालियां और अश्लीलता हो। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मैं दूध का धुला हूं, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं उनके साथ मैं गालियों से ही बात करता हूं, बट अपनी वीडियोस में आके गालियों के साथ एक्सप्लेनेशन करना, जिसको काफी सारे लोग देखने वाले हैं और काफी सारे लोग उससे कुछ सीख भी सकते हैं, इसलिए मैं वीडियोस में गालियों का इस्तेमाल बहुत कम ही करता हूँ। वैसे तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन जहाँ पे मानवास में गालियां होती हैं उन गालियों को बहुत ज्यादा उनका लेवल कम कर देता हूँ, क्योंकि आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जिनसे मेरी इंस्टाग्राम में बात होती है और जिनको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई मुझसे गालियाँ सीखें या फिर किसी भी तरीके का हवसी पना सीखें। भाई आपकी वॉइस इतनी अच्छी क्यों है? अरे अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। पुलकित ने पूछा है जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ जीता हूँ क्या मुझे वो पसंद है और मेरी असली आवाज कैसी है? तो इसका जवाब मैं अपनी बिल्कुल नॉर्मल आवाज में दूंगा। तो हाँ भाई, जैसी मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ मुझे वो लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है। क्या तुम एक लड़की हो? साले का खोपड़ी तोड़ साले। हाउ टू मेक वॉइस लाइक गन। तो देखो, गन की तरह अगर आपको बोलना है तो इस तरीके से बोलो जैसे आपका गला खराब है, लेकिन उस खराब गले में भी
आपकी वॉइस और शब्द बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओपी गेमिंग वाईटी भाई ने पूछा है, ऑल ऑफ योर फैन नो कि आपकी वजह से लुकिसम फेमस हुआ है, लेकिन आप व्यूक के बारे में क्या बोलना चाहोगे? तो व्यूक के बारे में मैं यही बोलना चाहूंगा, वो भाई बहुत ही ज्यादा मेहनती बंदा है। लेकिन एक और जरूरी बात जो इस चीज से मुझे याद आई है, मैंने इंटरनेट में देखा काफी सारे लोग इंटरनेट में बोल रहे हैं कि लुकिसम को मैंने फेमस करा है, और काफी सारे लोग बोल रहे हैं व्यूक ने फेमस करा है। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन में स्काई ऑफ लाइट बेस्ट है, काफी सारे लोग बोल रहे हैं व्यूक बेस्ट है। लेकिन यार मुझे लगता है जो कोई भी इंसान मेहनत कर रहा है अपने अपने वे में सब बेस्ट है। जिस तरीके से व्यूक का थोड़ा सा फनी स्टाइल है एक्सप्लेन करने का, जो कि ऑडियंस को अपने साथ बांध के रखता है, उसी तरीके से मेरा अपना तरीका है जहाँ पे मैं हर कैरेक्टर के हिसाब से अपने इमोशंस और वॉइस को बदल के आपको वो एग्जैक्ट सिचुएशन फील करवाने की कोशिश करता हूँ जो मानवा में चल रही होती है। इसलिए देखो यूट्यूब में जितने भी क्रिएटर्स है, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे भी मैं किसी से रेस नहीं लगा रहा हूँ और ना ही मुझे किसी से बेस्ट बनना है, मुझे बस हमेशा खुद से बेस्ट बनना है। इसलिए सिर्फ मानवा एक्सप्लेन करने की जगह मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत डबिंग भी कर लूँ, ताकि आप लोगों को मानवा का एग्जैक्ट फील मिल सके, चाहे मानवा कोई भी हो। शौर्य ने पूछा है, कहीं मैं यूट्यूब को कभी क्विट तो नहीं करूंगा? तो नहीं मेरे भाई, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं है कि यूट्यूब को मैं क्विट करूंगा। बाकी फ्यूचर का किसी को नहीं पता। क्या आपका कोई तस्वीर है, मैं आपके चैनल को पिछले 2 साल से देख रहा हूँ लेकिन कभी आपको नहीं देखा। लेकिन भाई ऐसा हो कैसे सकता है? मैं तो हर वीडियो में अपने इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। दक्ष ने पूछा है, आप क्या करते हो? मैं चाहता हूँ कि आप किसी ऑफिशियल एनिमे में अपनी वॉइस दो। खैर चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन मुझे प्रोसेस नहीं पता और ना मैं मतलब इतना ध्यान देता हूँ। सैयद भाई ने पूछा है, अगर UI डैनियल बोलेगा तो उसकी आवाज कैसी होगी? अब हमसे नहीं होगा, घर का छोटा बेटा हूँ, नौकर नहीं। समाया ने पूछा है, क्या लुकिसम में हमें आगे के चैप्टर्स में जिन्मू जिन दिखाई देगा? तो देखो वो हमें सिर्फ फ्लैशबैक में ही दिख सकता है क्योंकि वो बंदा मर चुका है। डैडी जूहो ने पूछा है, मैं इस दुनिया को किस नजरिए से देखता हूँ? मैं इस दुनिया को किसी गेम की तरह देखता हूँ। जैसे जैसे इंसान की लाइफ बढ़ती है, मतलब जैसे उम्र ज्यादा होती है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहता है, और साथ ही में हमारे पास नई नई पावर्स आती रहती है जो छोटे बच्चे के पास नहीं होती। और इस गेम में अगर हम अपनी पावर्स का ध्यान नहीं रखते तो वो पावर्स चले भी जाती है। रियल विश ने पूछा है, क्या मैं जैन सैफी का बिछड़ा हुआ भाई हूँ? लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जैन सैफी और मुझ में एक जैसा है क्या? हम में तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। हाँ मैच्योरिटी लेवल हो सकता है, लेकिन जितनी गाली वो भाई देता है उतनी तो मैं रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों को नहीं देता। जोगेश ने पूछा है, क्या डैनियल की तरह मुझे भी किसी ने बुली करा है? मुझे लगता है अब मतलब जो सवाल हैं वो थोड़े थोड़े रिपीट से होने लगे हैं। वैसे अब भी मेरे पास काफी सारे कमेंट्स बचे हैं जिसमें काफी सारे सवाल हैं, लेकिन वो काफी सारे सवाल किसी न किसी तरीके से रिपीटेड हैं जिनका जवाब मैं पहले ही किसी और कमेंट से दे चुका हूँ। जैसे कि ये वाला, मैंने कौन सी स्ट्रीम ली और मेरी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और मैंने लुकिसम एक्सप्लेन करना क्यों स्टार्ट करा। लेकिन चंदन भाई ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। चंदन भाई ने खुद के लिए पूछा है, मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी? तो चंदन भाई सबसे पहले एक कढ़ाई लो, उसमें थोड़ा सा तेल डालो, नीचे से चूल्हा जलाओ और अपने स्वाद अनुसार अपनी गर्लफ्रेंड खुद बना लो। मतलब भाई ने ऐसे पूछा है गर्लफ्रेंड कब बनेगी जैसे सरकार ने कोई योजना निकाल रखी होगी कि 18 साल के बाद सबको एक एक गर्लफ्रेंड मिलेगी। और भाई अभी 16 साल का है और मैं 18 से ऊपर का हूँ, इसलिए भाई मुझसे पूछ रहा है कि मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। अर्णव भाई ने बोला है, स्काई भाई प्लीज यो बुला की आवाज मत निकालो, कुछ कुछ होता है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अरे भाई हिम्मत रखो भाई, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने अंदर। जसप्रीत ने पूछा है, क्या मैं कोई मार्शल आर्ट करता हूँ? वैसे तो नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन कभी कभी बॉक्सिंग कर लेता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। चेहरा दिखाकर वीडियो बनाया कर अच्छा लगता है देखने में, इसके बारे में आगे कभी सोचूंगा। लुकिसम के 3 फेवरेट कैरेक्टर गन, गो, मैनेजर किम, शोंगजी युक 4 हो गए। गेम एक्स साई ने पूछा है, मेरा ड्रीम क्या है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ? देखो मेरा ड्रीम बहुत ज्यादा अजीब है, इसलिए जिसको वीडियो थोड़ी सी स्किप करनी है या फिर यहीं से चले जाना है चले जाओ। दरअसल मेरा सपना है एफर्टलेसली 2 घंटे से ज्यादा मेडिटेशन में बैठना, लेकिन मोस्टली तो मैं 30 मिनट और 1 घंटा ही बैठ पाता हूँ। तो ठीक है, ये वाली वीडियो अब यहीं पे खत्म करते हैं एस्थेटिक भाई के लास्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है गन की वॉइस में आउट्रो देना। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।